उनमें वकार सती सरे फहरिस्त है, क्योंकि इस वक्त काबीना साजी का अमल भी जारी है। तो काबीना में आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ने तमाम इत्तेहादी जमातों का दौरा किया, उनकी लीडरशिप से मिले, पीपुल्स पार्टी, MQM, मौलाना, तमाम जमातों की लीडरशिप से मिले और उन्होंने सलाह मशवरा किया। और ये नहीं कि क्योंकि वो सुबह 8 बजे वजीर आजम हाउस पहुंच गए थे तो वो MQM के लीडरशिप से कहे कि अच्छा आप जरा इधर समन हो जाएं, ये नहीं किया। वो गए पार्लियामेंट लाजिज में, जैसा कि हमारी सियासत का एक रिवायती अंदाज होता है दूसरे को इज्जत देने का। तो वकार सती बताएं कि जरा ये काबीना साजी जो है वो अमल कहाँ तक पहुंचा और कौन सी जमातों को क्या मिल रहा है, कोई सुनगुन हमें जरा लोगों को बताए ना। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब और रजा रोमी साहब। अभी इस वक्त ये दूसरा फेज शुरू हुआ है मुत्तहिदा अपोजिशन का, जिसने अब मखलूत हुकूमत का या मुत्तहिदा एक अलायंस बना है, हुकूमती अलायंस बना है उसका। और ये जो मराहिल हैं, ये जो इस वक्त बातचीत हो रही है, ये इससे पहले किसी की नहीं हुई थी इनकी आपस में। सिर्फ ये था कि नो कॉन्फिडेंस आएगी और जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। अब उसके बाद जो जो मरहला है बकौल इनके इत्तेहादियों के, वो तो ये कहते हैं कि ये इतना अहम नहीं है, लेकिन वाकफान हाल ये कहते हैं कि ये बड़ा अहम ये मरहला है। मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने अब ये तय कर लिया है कि ये जो हुकूमत बन रही है या जो अभी जिस हुकूमत के वज़ीर आज़म ने अभी ओथ लिया है कुछ घंटे पहले, ये चंद महीनों के लिए नहीं होगी, बल्कि ये अब असेंबली की मुद्दत पूरी होगी और ये इलेक्शन जो है वो अगले साल आखिर में होंगे। इस फार्मूले को सामने रख के तो मियां शहबाज शरीफ की ये कोशिश है कि तमाम लोग जो है, तमाम पार्टियां जो हैं वो ऑन बोर्ड हों। और उसका जाहिर है मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है और उसके लिए जो है वो ज्यादा शेयर है। नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी है, उसको भी अच्छा खासा शेयर उस पर मिल रहा है। 6 से 7 वजारतें पीपल्स पार्टी को भी मिल रही हैं, JUI को 3 से 4 वजारतें उनको मिल रही हैं, और मोहसिन दावड़ समेत तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उसकी काबीना का हिस्सा होंगी। मियां शहबाज शरीफ ने आज सुबह जो है तमाम इत्तेहादियों से मुलाकात की है इस हवाले से, और अब ये तवक्को की जा रही है कि कल शाम तक इसके ऊपर मुशावरत कर ली जाएगी। 2 दिनों में जो नई वफाकी काबीना है वो ओथ ले लेगी, और ये एक नई है डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक और ये है कि शायद इसहाक डार साहब जो हैं वो फौरी तौर पे आने वाले हैं, तो वजारत खजाना के जो वजीर होंगे उन्होंने आके सेनेट में एज ए सेनेटर ओथ भी लेना है। तो वो भी वो देख रहे हैं कि वो क्या होगा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके ऊपर तमाम अपोजिशन का जो पुरानी अपोजिशन और नई हुकूमती जो अलायंस है उसका यह है कि आप वजारत खारजा संभालें। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के अंदर अभी ये डिबेट हो रही है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेसिडेंट बनना है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वजीर खारजा बन जाएंगे तो पार्टी कौन संभालेगा आगे। जाहिर है साल डेढ़ के बाद जो इलेक्शन है उसके ऊपर भी नजर है। तो पीपल्स पार्टी इंटरनली जो है वो अभी आज या कल तक वो ये फैसला कर लेगी। अलबत्ता ये तय हो गया है कि पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो चेयरमैन सेनेट और जो प्रेसिडेंसी है वो पीपल्स पार्टी को दी जा रही है, जबकि जो वजारतें हैं वो तकरीबन 4 से 7 तक हैं, वो भी पीपल्स पार्टी को वो इसमें से मिलेगी। मुस्लिम लीग नून 12 से 14 वजारतें वो ले रही है। इसी तरीके से JUI जो है उनको KPK में और बलोचिस्तान में अच्छा शेयर जो है वो मिलेगा, जबकि BNP मैंगल जो है वो बलोचिस्तान का जो फैसला है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर करने जा रही है। अभी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो भी एक्सपीडाइट होंगी 1-2 दिनों तक, उसके ऊपर भी मुशावरत हो रही है, जिसमें से KPK है, पंजाब का जो मामला है वो भी देखा जाएगा, बलोचिस्तान है। और बिलखसूस जो है आज एक नई जो चीज सामने आई है कि आजाद कश्मीर में एक नई जो है वो डेवलपमेंट हुई है। उसके बारे में ये इत्तला है सोलंकी साहब के PTI की आला क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को ये पैगाम भेजा गया अली अमीन गंडापुर के हाथ के आप जो लेटर गेट है उसको इशू बनाकर मुस्तफ़ी हो जाए, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया कल रात को कि मैं तो इस चीज को बिल्कुल ऑन नहीं करता।
और मैं इस जो है वो तो मैं इस्तीफा नहीं कॉल बैक दूंगा। करता हूँ तो रातों रात फिर ये हुआ कि तमाम पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी को इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में एक घर में बुलाया गया, जिसमें सरदार तनवीर इलियास जो पीटीआई आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद थे, और एक एक बंदे से साइन लिए गए और कि तहरीक अदम एतमाद के लिए, और आज सुबह वो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अब ये अनोखा वाकया है कि पीटीआई ने अपने ही वजीर आजम के खिलाफ खुद ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी है, और ये है ताजा तरीन सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं एक इजाफा कर दूं, जी बल्तिस्तान भी जा रहा है। जी बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल। तो उनको जी खालिद जी खुर्शीद जी को भी ये कहा गया है कि आप भी लेटर गेट को करके देखिए, जो खत वाला मामला है, मुबैना खत वाला, उसको बेस बना के तो अब अपने लोगों को कहा जा रहा है कि आप रिजाइन करें। इसके ऊपर आप सब जाहिर है इससे इससे अवेयर हैं कि अभी तक इस इशू को लेकर जितने भी इस्तीफों का ऐलान दिया गया वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। कौमी असम्बली में जो ऐलानात किए गए थे, अभी तक जो डिप्टी स्पीकर है या जो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है, ऑफिशियली वहां तक इस्तीफे तो आए नहीं है। मैंने किसी से पूछा कि ये आपने ऐलान कर दिया तो दिए क्यों नहीं आपने इस्तीफे? उन्होंने कहा भाई जी हमारे पास पहले ही नंबर कम थे और आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे नहीं देने, तो ये तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। और ये शाह महमूद वो कुरैशी साहब को तीसरी दफा कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। 2002 से ऑनवर्ड जो है तीसरी दफा वजारत उज़्मा के जो है वो उम्मीदवार थे, और अब तो ये हुआ कि हर पार्टी ने बनाया है, हर पार्टी ने बनाया है, बिल्कुल हर पार्टी ने बनाया। और चुगताई साहब, हाँ, और चुगताई साहब हुआ ये है कि इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मैं इलेक्शन का बाइकआउट करता हूँ, लेकिन नॉमिनेशन पेपर्स वापस नहीं लिए अपने। तो अब तारीख में हमेशा ये लिखा जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने 0 वोट लिए, इवन कि अपना वोट भी उन्होंने नहीं दिया। जी जी चलिए, तारीख में तो बड़ी तारीख में तो बहुत कुछ लिखा जाएगा वकार, वो भी इस पे बात करते हैं। नादिया हमारे साथ मौजूद है। जी नादिया, वेलकम और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नादिया, आप हमें आपके आने से पहले अभी वकार ने तो नई कोलिशन की जो वो बांट होगी वजारतों की और किस तरह चलेगी उसके ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बड़ी वैल्यूबल। और चुगताई साहब इससे पहले जो है वो तबसरा करे थे कि पिछले 10 दिन में जो कुछ हुआ, हम जो मनाजिर देख रहे हैं। आपसे मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की आज वो वीडियो भी आई है जहां पे वो जो है फिर से वो कौम को जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं, मोटिवेट। जी चुगताई साहब, एक मिनट साहब, शाखदार और नवाज शरीफ के पासपोर्ट रिन्यू हो रहे हैं, खबर आ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि इसहाक डार साहब फौरी तौर पे पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां वो उम्रा अदा करेंगे, ईद वो सऊदी अरब में करेंगे और उसके बाद वहां से पाकिस्तान आएंगे। और ये भी इत्तलात है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हाई ऑफिशियल्स है, जो जिम्मेदारान है, जो शाही खानदान है, उनके लोगों के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान वापस आएंगे। जी अच्छा जी जी चलिए, इस पे तबसरे की जरूरत ही नहीं है, खबर ही काफी है